हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलम अग्रवाल इंग्लिश एकेडमी। मैं नीलम अग्रवाल, आपकी इंग्लिश टीचर। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस, जिसका फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। पास्ट बीता हुआ और टेंस काल, बीते हुआ काल। बीते हुए समय के बारे में जब बात की जाती है तो हम उसे पास्ट टेंस में पढ़ते हैं। पास्ट टेंस हैज 4 टाइप। एवरी टेंस हैज 4 टाइप। हर टेंस के, हर काल के 4 टाइप्स होते हैं। The first है सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टेंस से, सिंपल पास्ट टेंस, जिसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। कोई ऐसा कार्य जो कि पास्ट में हुआ हो। पास्ट बीता हुआ समय, वो थोड़ा समय पहले भी हो सकता है और कोई बहुत पुरानी बात भी हो सकती है। बस जो प्रेजेंट में काम ना हो, प्रेजेंट से जिस पहले का काम हुआ हो, जो समय बीत गया, चाहे वो थोड़े समय पहले बीता हो, तो हम उसे पास्ट में गिनती करेंगे। जिसकी स्ट्रक्चर ले लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट टेंस में जैसे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वैसे ही पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं, आई वेंट टू राजस्थान। मैं राजस्थान गया, जिसमें आई सब्जेक्ट है, मैं। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म गो, जाना, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेंट प्लस ऑब्जेक्ट टू राजस्थान। राजस्थान गया, राजस्थान ऑब्जेक्ट है। द डे बिफोर येस्टरडे, ये टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स हैं, जिनके आने पर हमें पता लगता है कि ये जो कार्य किया गया ये पास्ट में किया गया। द डे बिफोर येस्टरडे मतलब बीता हुआ परसों। परसों दो होते हैं, आने वाला परसों और बीता हुआ परसों। येस्टरडे बीता हुआ कल, बिफोर उससे पहले, द डे येस्टरडे से एक दिन पहले, येस्टरडे से पहले का दिन, बीते हुए कल से जिस पहले के दिन को हम द डे बिफोर येस्टरडे कहते हैं। सो आई वेंट टू राजस्थान, मैं राजस्थान गया था द डे बिफोर येस्टरडे, बीते हुए परसों में। नेक्स्ट एग्जांपल है, द हॉस्पिटल वाज बिल्ट इन 2007। हॉस्पिटल 2007 में बना था। इसमें जो हॉस्पिटल है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म बुल्ट, सेकंड फॉर्म वाज हेल्पिंग वर्ब है, इन 2007। टाइम एक्सप्रेशन वर्ड, आई बॉट सम ग्रोसरीज लास्ट इवनिंग। आई सब्जेक्ट है, बॉट बाय खरीदना, बाय की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो बाय की सेकंड फॉर्म बॉट। सम ग्रोसरीज, ग्रोसरीज ऑब्जेक्ट, आई बॉट सम ग्रोसरीज, मैंने कुछ ग्रोसरीज खरीदी, ग्रोसरीज राशन। लास्ट इवनिंग पिछले शाम को, तो आई बॉट सम ग्रोसरीज लास्ट इवनिंग, मैंने पिछले शाम को कुछ राशन का सामान खरीदा। नोट है, यहाँ पे कुछ टाइम एक्सप्रेशन वर्ड दिए गए हैं, जिनके आने पर हमें पता लगता है कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य या पास्ट में है या ये फ्यूचर में है या प्रेजेंट में। तो इसके अंदर पास्ट के बारे में बताया गया, तो इसमें पास्ट टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है। यस्टरडे बीता हुआ कल, यस्टरडे मॉर्निंग बीते हुए कल की मॉर्निंग, बीते हुए कल की इवनिंग, द डे बिफोर यस्टरडे बीता हुआ परसों, द अदर डे अन्य दिन, एगो जस्ट पहले कुछ हुआ हो। एगो वर्ड पास्ट के लिए यूज होता है। लास्ट नाइट पिछली रात को, पिछला हफ्ता, पिछला मंथ, लास्ट मंथ। हम आगे बढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी परिभाषा है, एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। कोई कार्य है जो कि प्रोग्रेस में हो, चल रहा हो, पास्ट में, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में। कोई ऐसा कार्य है जो कि बीते हुए कल में किसी टाइम पे हो रहा था वो काम, तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में रखते हैं। इसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं, सब्जेक्ट
प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं इसे। वॉज हमेशा सिंपल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। मेन वर्ब है वर्ब प्लस आईएनजी, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। हम एग्जांपल ले लेते हैं। आई वॉज रीडिंग ए नॉवल लास्ट नाइट। आई सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है वॉज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। वॉज आई है क्योंकि आई एक बंदे के बारे में बात हो रही है, मैं अकेली। तो एक बंदे के बारे में बात हो, एक इंसान के बारे में बात हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। आई वॉज रीडिंग, पढ़ रही थी। रीड फर्स्ट फॉर्म है, रीड में आईएनजी लगा दिया तो रीडिंग। ए नॉवल, एक नॉवल। लास्ट नाइट, पिछली रात को, पिछली रात को मैं एक नॉवल पढ़ रही थी। नॉवल क्या, ऑब्जेक्ट। तो आई वॉज रीडिंग ए नॉवल लास्ट नाइट, जो लास्ट नाइट है पिछली रात को, जिस भी समय की बात की जा रही है उस समय मैं नॉवल पढ़ रही थी। मतलब ना मेरे नॉवल पढ़ने के शुरू की बात की गई, ना मेरे नॉवल पढ़ने के जिस बात की बात की गई। जिस टाइम मैं नॉवल पढ़ रही थी, चाहे मैंने आधा घंटा पढ़ा तो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट, उस टाइम ड्यूरेशन के बीच की बात की जा रही है, जिस समय वो प्रोग्रेस में चल रहा था। काम का शुरू होने के बाद और खत्म होने से पहले के बीच की बात हो तो वो काम प्रोग्रेस में चलता है, वो काम चल रहा है, ड्यूरेशन ऑफ वर्क है। तो उस टाइम की जब बात की जाती है तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस करते हैं। जैसे इसमें कहा गया कि पिछली रात को मैं नॉवल पढ़ रही थी। नेक्स्ट है शी वॉज वॉकिंग। शी सिंगुलर वर्ब है, उसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो सिंगुलर आएगी, वॉज। वॉकिंग, वॉक चलना, वॉक में आईएनजी लगाया तो वॉकिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ऑन द स्ट्रीट, गली में। यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ समय, बीता हुआ कल। तो शी है वर्ब, वॉज हेल्पिंग वर्ब जैसे कि ऊपर दिया गया। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, ऑन द स्ट्रीट और यस्टरडे। तो शी वॉज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट यस्टरडे, मैं पिछली रात को गली में चल रही थी। दे वर राइटिंग ए बुक लास्ट वीक। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल। इसलिए हमने यहाँ लिया वर्ब। दे वर राइटिंग, राइट लिखना, राइट में आईएनजी लगा दिया क्योंकि कंटिन्यूज है। दे वर राइटिंग ए बुक, उसने एक किताब लिखी। ए बुक ऑब्जेक्ट। लास्ट वीक, लास्ट वीक क्या है, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड, जिसने हमें बताया कि ये पास्ट की बात की जा रही है। पास्ट में भी कब की बात की जा रही है उसको आइडेंटिफाई किया है इस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड ने। तो दे वर राइटिंग ए बुक लास्ट वीक, वह पिछले हफ्ते, वे लोग, क्योंकि दे प्लूरल है, वे लोग भी बोल सकते हैं हम, वे या वे लोग पिछले हफ्ते बुक लिख रहे थे। तो उन्होंने पूरे पिछले हफ्ते उन्होंने कब लिखना चालू किया ना उस समय की बात हो रही है, कब लिखना खत्म किया ना उस समय की बात हो रही है। जिस समय वो लिख रहे थे, लिखने का टाइम चल रहा था, इसने उस समय की बात की है। तो जब प्रोग्रेस में कोई काम चल रहा है उस समय की बात की है तो हम उनका कंटिन्यूज रखते हैं। और उसके पास्ट में रख लिया है, पास्ट की बात की जा रही है, पास्ट में कोई काम हुआ और उसके कंटिन्यूस के प्रोग्रेसिंग टाइम की बात की जा रही है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बाद में रखेंगे हम इसे। तो दे वर राइटिंग ए बुक लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते किताब लिख रहे थे। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं हम। एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक खास बात होती है कि ये टेंस कभी अकेला नहीं आता। यस, पास्ट परफेक्ट टेंस तभी आएगा जब इसके साथ एक और टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा दो सेंटेंस लेते हैं। जब दो काम एक साथ हो, जब दो काम हो जिसमें एक काम पहले हो उसके जस्ट बाद दूसरा काम हो, तो जो पहला काम होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं।
जैसे कि डेफिनेशन में भी दी हुई है, एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड, कोई एक्शन पूरी होगी, पूरी हो चुकी है, बिफोर, पहले, किससे पहले, जब जब तक कि अनदर एक्शन, दूसरा एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, जब तक कि दूसरा एक्शन पास्ट में नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, जब तक कि दूसरा एक्शन नहीं हुआ उससे पहले पहला एक्शन हो गया और उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ, अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, जब तक कि दूसरा एक्शन हुआ पास्ट में, उससे पहले एक काम हो चुका था, तो जो हम पहले जो हो चुका था हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। इसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हमेशा परफेक्ट टेंस हो, चाहे फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, हम हमेशा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाते हैं। वैसे वर्ब की 5 फॉर्म होती है, भी रिमेंबर। एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, पास्ट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैड ली जाती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। एग्जाम्पल लेते हैं हम, द क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बिफोर इट, द क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन, जो फसल थी, जो फसल थी वह खराब हो चुकी थी, बिफोर इट रेन, बरसात आने से पहले। द क्रॉप्स had been destroyed before it rained, फसलें खराब हो चुकी थी, बिफोर इट रेन्ड, बारिश आने से पहले। क्रॉप्स मीन्स फसल, डिस्ट्रॉय मीन्स खराब होना। जब दो काम, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज ही तब होता है जब पास्ट में दो काम हो और पहले काम, जो काम पहले हुआ उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और जो काम बाद में हुआ उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, मैं आया, आई केम पास्ट इंडेफिनिट लिया, मैं आया, आफ्टर बाद में, मतलब मैं बाद में आया, ही हैड गॉन उसके जाने के बाद, ही हैड गॉन मतलब वो जा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस में मतलब वो पहले जा चुका था, ही हैड गॉन, आफ्टर बाद में, आई कैम मैं आया, ही हैड लेफ्ट फॉर द ऑफिस वह ऑफिस के लिए निकल चुका था, बिफोर आई वेंट मेरे जाने से पहले, मैं जब तक जाता, मेरे जाने से पहले दो काम हुए, एक तो मैं गया, एक तो मैं ऑफिस गया और एक वो ऑफिस गया, तो वो पहले पहुंचा, तो वो पहले गया है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, और मैं बाद में गया हूँ तो मुझे पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने अभी बात किया है, यूज ही तब होता है जब दो एक्शन हुए हो, तो जो पहला एक्शन हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और जो बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द डिनर हैड स्टार्टेड, डिनर स्टार्ट हो चुका था, बिफोर पहले, मतलब डिनर पहले ही स्टार्ट हो चुका था, ही रीच्ड वह बाद में आया, उसके ही रीच्ड वह पहुंचा, तो उसने क्या देखा कि डिनर पहले से शुरू हो चुका था, इसे लिखा हुआ है इसमें, द डिनर हैड स्टार्टेड बिफोर ही रीच्ड उसके पहुंचने से पहले। फोर्थ टाइप है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसे कि हमने इसमें बात की थी, इसमें दो तरीके के टेंस होते हैं, परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूस टेंस। तो हम इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड was still continuing up to another point in the past, कोई काम पास्ट में चालू हुआ और पास्ट में एक समय से लेकर दूसरे समय तक चलता रहा, ये ज़्यादातर लॉन्ग टाइम के लिए होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमेशा कोई काम जब लंबा चले, कुछ महीने कुछ साल, या ऑल इवनिंग ऑल मॉर्निंग, जो थोड़ा लंबा ड्यूरेशन हो किसी काम के लिए और तब दो एक्शन हुए हो, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का यूज ही तब होगा जब दो एक्शन होगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस टेंस तभी होता है जब उस टाइम के दौरान वो काम चल रहा हो, जब वो काम प्रोग्रेस में हो और उसके बाद कोई और काम हो, तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रखते हैं। ठीक है, हम इसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन
नाम की ऑक्सिलरी वर्ब यूज की जाती है, चाहे नाउन प्लूरल हो चाहे नाउन सिंगुलर हो। शी हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल इन दैट स्कूल फॉर 10 ईयर। वह 10 साल से स्कूल में पढ़ा रही थी। बिफोर शी गॉट ए प्रमोशन, उसे प्रमोशन मिलने से पहले, तो पास्ट में जब उसे प्रमोशन मिला उससे पहले वो 10 सालों से उसमें पढ़ा रही थी, तो वहां दो एक्शन हुए, दो एक्शन होंगे तभी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लिया जाएगा। तो जो बाद में हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट, और जो पहले हो गया उसको पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रखेंगे। लेकिन जो पहले काम हो चुका है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो पहले जो काम हुआ उसके टाइम ड्यूरेशन की बात की जाएगी। इसमें टाइम ड्यूरेशन की बात की है, 10 ईयर, 10 साल तक वो पढ़ा रही थी। बिफोर शी गॉट प्रमोशन, उसके प्रमोशन मिलने से पहले। दे हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। बिफोर द बस अराइव, बस के पहुंचने से पहले, बस बाद में पहुंची, उससे पहले उन्हें बहुत लंबा टाइम हो गया था इंतजार करते हुए। थर्ड है दे वर टायर्ड, वह थक गए। वह थक गए क्यों? वह थके बाद में, क्योंकि इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और दो कहाँ रहे हुए हैं, तो थकने का काम बाद में हुआ है। और वो थके क्यों, या हम आगे पढ़ रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि दे हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल ऑल इवनिंग, क्योंकि वह पूरी इवनिंग, उन्होंने ये नहीं बोला कि वो इवनिंग को खेल रहे थे, उसने कहा पूरे इवनिंग वो खेल रहे थे, इसलिए वह थक गए। तो दो काम हुआ, तो जो पहले काम हुआ उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रखेंगे। जब टाइम ड्यूरेशन की बात हो, काम ड्यूरेशन की बात हो और दो टेंस हो, दो काम हो, तो जो पहले काम हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट। तो दे वर टायर्ड, वह थक गए, क्योंकि दे हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल, क्योंकि वह लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे, ऑल इवनिंग, पूरे इवनिंग में।